अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि 2D एंड 3D पॉइंटर्स क्या होता है। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पॉइंटर्स को डिस्कस किया था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स यूज़ होते हैं एक वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करने के लिए। जब भी हम कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, तो ये मेमोरी में जाके स्पेस लेता है, ठीक है। जहाँ पे स्पेस लेता है, ठीक है। और वो जिस जगह पे स्पेस लेता है ना, मतलब जहाँ पे इसका एड्रेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये लास्ट वीडियोस में देखा था। हम लोग पीटीआर पॉइंटर्स क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको मैं मेमोरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मेमोरी जो होती है वो हमारी 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होती है। जो है ये होती है मेन मेमोरी, ये होती है हमारी स्टैक मेमोरी और ये होती है हमारी हीप मेमोरी। तो ये जो है ये हमारी हीप मेमोरी है और ये हमारी स्टैक मेमोरी है यहाँ पे, और ये जो हमारी मेन की मेमोरी है, ठीक है। जो भी हम वेरिएबल्स यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं कि इंट x इज इक्वल टू 5, तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये स्टैक में डिक्लेयर होते हैं, स्टैक में अपनी मेमोरी बनाते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स है, ये मेमोरी बन गया ये इस वेरिएबल्स की, और ये इसका एड्रेस है, ठीक है। और इस एड्रेस को हम लोग पॉइंटर्स में स्टोर करवाते हैं। तो ठीक है, ये जो पॉइंटर्स होते हैं यहाँ पे कुछ जो डायनामिक मेमोरीज होती हैं, जिस तरह लिंक लिस्ट होगी, ये जो हम डाटा स्ट्रक्चर्स में नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे लिंक लिस्ट होगी, यहाँ जो है हम रन टाइम पे जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो जो हीप पे बनते हैं। ये जो मेन मेमोरी है ये डायरेक्ट हीप को एक्सेस नहीं कर सकती, ये स्टैक के थ्रू हीप को एक्सेस कर सकती है पॉइंटर्स की मदद से, ठीक है। हम हीप में जो भी क्रिएट करते हैं वो पॉइंटर्स की मदद से क्रिएट होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सिंगल पॉइंटर्स को तो पढ़ लिया था, अब डबल पॉइंटर क्या होते हैं। डबल पॉइंटर्स को हम लोग डबल स्टैरिक से शो करते हैं। हम इन्हें 2D पॉइंटर्स या पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स भी कहते हैं, ये पीटीआर है, ठीक है। अब एक पॉइंटर जब हम डिक्लेयर करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंट पीटीआर, तो इसकी अपनी भी एक स्पेस होगी। हम लोगों ने यहाँ पे मेन में पॉइंटर डिक्लेयर करवाया, तो ये स्टैक में मेमोरी लेगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्टैक में मेमोरी लेगा और ये जिसको एक्सेस करेगा, जिसका स्टोर एड्रेस स्टोर करेगा, वो इसको भी एक्सेस कर सकती है, किसी वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करवा सकता है, फाइल। अब इस पॉइंटर का एक एड्रेस है, अब हम इसको जिस पॉइंटर में स्टोर करवाएंगे उसको हम लोग डबल पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। ये देखें, इस सिंगल पॉइंटर का एड्रेस अगर हम किसी पॉइंटर में स्टोर करवाएं, ठीक है, तो उसको हम लोग डबल पॉइंटर कहते हैं या पॉइंटर टू पॉइंटर्स कहते हैं, ठीक है। ये 2D एरे क्रिएट करने के लिए यूज होता है डायनामिकली, ठीक है। अब हम 3D पॉइंटर्स की बात करें, यहाँ पे ये हमारा ये 3D पॉइंटर्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3D पॉइंटर यहाँ बनाते हैं। इस 2D पॉइंटर का जो एड्रेस हम स्टोर करवाएंगे वो उस 3D पॉइंटर में करवाएंगे, ठीक है। 1D पॉइंटर का अगर हम एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर्स खुद भी कहीं ना कहीं जगह लेता है। जब हम एक पॉइंटर्स को यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर करवा देता हूँ मेन मेमोरी में, तो ये स्टैक में अपनी जगह लेता है, यहाँ पे ये पॉइंटर है। अब हम इसके थ्रू इधर भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करवा सकते हैं, ये हम बहुत सारे काम कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब जब हम डबल पॉइंटर यहाँ पे करेंगे तो डबल पॉइंटर भी मेमोरी में जगह लेगा, ठीक है। अब डबल पॉइंटर, अब हम ये सिंगल पॉइंटर हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, इसने मेमोरी में अपनी जगह ले ली। अब मेमोरी की जिस लोकेशन पे हम लोग इसकी जगह बनी है ना, वो हम लोग डबल पॉइंटर में स्टोर करवाएंगे। और डबल पॉइंटर को जब हम इधर डिक्लेयर करवाया, वो भी स्टैक में उसने भी जगह ली अपनी, ठीक है। स्टैक में या मेन में उस मेमोरी में उसने भी जगह ली, और जिस लोकेशन पे उसने जगह ली है उसको हम लोग 3D पॉइंटर में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। एक वेरिएबल का एड्रेस सिंगल पॉइंटर में, एक सिंगल पॉइंटर का एड्रेस डबल पॉइंटर में, और एक डबल पॉइंटर का एड्रेस वो हम लोग 3D पॉइंटर में स्टोर करवाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस में, यहाँ पे अब हम लोग एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 ले देते हैं। अब हम लोग एक पॉइंटर भी यहाँ पे जो है हम लोग एक्स बी टी आर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें एड्रेस स्टोर करवाते हैं, एड्रेस हम M% यूज करके एड्रेस स्टोर करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंड इज यूज टू स्टोर द एड्रेस, ठीक है। अब हम लोगों ने सिंगल पॉइंटर का जो एड्रेस है, सॉरी इस वेरिएबल का एड्रेस वो हम लोगों ने इस पॉइंटर में स्टोर कर लिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कि ये मेमोरी में किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको एक्स पीटीआर के नाम से अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देख लेंगे कि हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये हेक्सा वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो हमारा एड्रेस है, इसमें हमें बता दिया कि जो हमारा एड्रेस है ये ऐसे स्टोर हुआ है, ये हेक्साडेसिमल में स्टोर हुआ है, ठीक है।
अब ये देखें, ये सिंगल पॉइंटर इसका एड्रेस हो गया, हमें इसकी वैल्यूज यहाँ पे करनी है, तो अब हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसको स्टैरिक लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इधर एंड लाइन भी कर लेते हैं, एंड लाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये 10 वैल्यू भी स्टोर हो चुकी है इसकी, ठीक है। अब हम लोगों ने सिंगल पॉइंटर को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डबल पॉइंटर्स या पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, ठीक है। अब मैं जो है ये इस जो सी आउट है इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने एक पॉइंटर बनाया XPTR था, अब इसका एड्रेस है वो हम एक दूसरा पॉइंटर बनाएंगे, ये डबल पॉइंटर बन गया, ठीक है। हम इसको YPTR कह देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें एड्रेस स्टोर करवाना है XPTR का, ठीक है। हम एड्रेस ऐसे ही स्टोर करवाएंगे, ठीक है, XPTR। अब हम लोगों ने इसको देखते हैं, हम लोग एक में एड्रेस जो प्रिंट करवाएंगे उसको, और एक में हम लोग वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। जब भी एड्रेस हम लोगों ने स्टोर करवाना होता है, हम लोग एक स्टैरिक रिमूव कर देते हैं। इसमें से एक स्टैरिक रिमूव करेंगे, इसका एड्रेस आ जाएगा, इसमें भी एक स्टैरिक रिमूव करेंगे तो इसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक एंडलाइन कर देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे कह देता हूँ एड्रेस ऑफ XPTR, ठीक है। अभी हम एक टैब के स्पेस के साथ, और यहाँ पे एड्रेस है और यहाँ पे हम लोग वैल्यू कह देते हैं, वैल्यू ऑफ XPTR, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे डबल स्टैरिक के साथ हम लोग YPTR कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है YPTR, ठीक है। इसको अब हम रन करते हैं, तो देखिए द एड्रेस ऑफ XPTR, जब हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाया तो वो स्टैक में इस मेमोरी पे जाके लोग, ठीक है, वो जाके सेव हुआ है, और उसमें है वैल्यू 10 वैल्यू है उसमें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने एक वेरिएबल का एड्रेस इसमें स्टोर करवाया, तो इसमें वैल्यू भी उस एड्रेस पे वैल्यू 10 है। अब हम लोगों ने डबल पॉइंटर स्टोर करवाया, हम लोगों ने इस पॉइंटर का जो एड्रेस है वो इस डबल पॉइंटर में स्टोर करवाया, ठीक है। तो ये जो है डबल पॉइंटर वाला कंसेप्ट है। अब हम लोग एक 3D पॉइंटर देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3D पॉइंटर्स, ठीक है। तो ये जो 2D पॉइंटर है और 3D पॉइंटर्स है, ये आगे जाके हम इसकी मदद से हम लोग एरे क्रिएट करेंगे डायनामिकली। 2D एरे हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं, तो अब हम लोग एक Z, ठीक है, ट्रिपल स्टैरिक ZPTR, अब इसमें हम लोगों ने एड्रेस स्टोर करवाना है यहाँ पे ऐसे YPTR का, ठीक है। हम लोग एड्रेस स्टोर करवा देंगे YPTR, हम लोगों ने इस डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाया, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हम लोग ये सेम टू सेम लाइंस मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इन्हें कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है वो ZPTR करेंगे, एक स्टैरिक रिमूव करना है हम लोगों ने यहाँ से एड्रेस के लिए, एक स्टैरिक, ठीक है, और वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैरिक एक्स्ट्रा लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने ZPTR करना है। अब हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, अब लोग देख लें कि ये जो है डबल पॉइंटर उसका एड्रेस है, और डबल पॉइंटर पे जो वैल्यू है ये उस एड्रेस पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू ऑफ ZPTR लिखना है यहाँ पे कि ZPTR में फिलहाल क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इसकी समझ आ चुकी होगी, हम लोग सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर और ट्रिपल पॉइंटर क्यों यूज़ करते हैं, 1D 2D और 3D पॉइंटर्स भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। सबसे पहले एक वेरिएबल है, इसका एड्रेस हम लोग सिंगल पॉइंटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंगल पॉइंटर जब हम डिक्लेयर करते हैं वो भी स्टैक मेमोरी में जगह लेता है, वो कहाँ जगह लेता है उसका एड्रेस हम लोग इस जो है 2D जो पॉइंटर है उसमें स्टोर करवाते हैं। 2D पॉइंटर का एड्रेस हम लोग 3D पॉइंटर में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो है 3D पॉइंटर्स तक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट हम लोग वीडियोस में उसमें हम लोग 2D एरेज 3D एरेज हम लोग 3D पॉइंटर्स और 2D पॉइंटर्स की मदद से क्रिएट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेमोरी की समझ आ गई होगी, हम लोग मेमोरी किस तरह यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे वही कीवर्ड वही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बिल्ड होगी जिसमें हम लोग न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे। न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो हीप मेमोरी में जाकर स्टोर होगी। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पॉइंटर्स की मदद से क्रिएट होती हैं, वो ठीक है, वो हीप मेमोरी में जगह लेंगी। ये मेमोरी मेन मेमोरी डायरेक्ट इसे एक्सेस नहीं कर सकती, हम लोग स्टैक की मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।